छठ महापर्व का इंतजार तो पूरा पूर्वांचल करता है। इसका आरंभ कार्तिक शुक्ल के चतुर्थी को तथा अंत कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। छठ महापर्व को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं। शायद इसे महाव्रत कहना भी गलत नहीं होगा। यह अधिकतर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब ये महापर्व कई राज्यों में भी देखने को मिल जाता है। छठ पूजा को मनाने के पीछे बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता माता ने भी किया था उपवास। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में महाभारत से जुड़ी एक कथा और भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ को मनाने में प्रियव्रत और मालिनी की कहानी भी प्रचलित है। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत को पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ महापर्व को 4 चरणों में मनाया जाता है। पहला चरण, जिसे नहाए खाए के नाम से भी जाना जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए नामक रस्म से होती है। यह छठ महापर्व का पहला चरण होता है। इस दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर को गाय के गोबर से लीपकर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी या
गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, जिसे लौकी भी कहा जाता है, चने की दाल और अरवा चावल बनाती हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन पूजा पाठ करने के बाद सर्वप्रथम इन भोजन को ग्रहण करती है। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। इस प्रकार से नहाय खाए की रस्म संपन्न होती है। दूसरा चरण, जिसे खरना कहा जाता है। नहाय खाए के बाद महापर्व के दूसरे दिन, जिसे खरना या लोहड़ा का नाम दिया गया है। खरना चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। शाम को अरवा चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है और शुद्ध चक्की से पिसा हुआ गेहूं के आटे की रोटियों को ही उपयोग में लाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं तथा एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। एकांत में खाते समय व्रती किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्र रिश्तेदारों को वही रोटी खीर का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद शुरू होता है महाव्रत। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे बहुत ही अहम और कठिन माना जाता है, संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, इन सब को बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक कच्चे बांस की बुनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, इस दौरा में सारा पूजा का सामान सजाया जाता है। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फॉर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे
सभी नए कंदमूल, फल सब्जी, मसाले व अन्नादि, गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़ा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही, केरव के दाने, जो टोकरे में लाए जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। इन सब सामग्री को देवकरी में रख दिया जाता है। फिर निवास स्थान पर पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखा जाता है और साबुत 5-6 गन्ने व केले का पूरा गुच्छा भी कंधे पर रख उसे घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर पास बने कहीं छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। बर्तन छठ घाट पहुंचकर पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर वहां पर उस डाल को रखती है। फिर घाट पर पूजा कर उस पर फल और दिए से उसको पूजती है। फिर वही पास बने एक तालाब में कमर तक जल में डूबकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। पुरुष पहले पीले रंग की धोती और बनियान, जो कि हल्दी से रंगा हुआ होता है, उसे धारण करते हैं। फिर अर्घ की तैयारी करते हैं और वो भी तालाब में आधे शरीर को डुबो कर रखते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, तो वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। इसके बाद अगली सुबह, जिसे उषा अर्घ और पारण कहा जाता है, यह छठ महापर्व का आखिरी चरण होता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य उदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे
पारण भी कहा जाता है। व्रती खरना के बाद सप्तमी को ही नमक युक्त भोजन करके व्रत का समापन और पारण करते हैं। इस पारण के साथ ही यह छठ महाव्रत संपन्न होता है।